पैसा गैंग लिस्ट का तो हम लोगों का तो आ गया है ना लिंक मैसेज हो गया? जी। लिंक हो गया है आप लोगों का? लिंक हुआ तभी ना सर गैंग लिस्ट बना। गैंग लिस्ट बन गया है ना? जी गैंग लिस्ट तो बन गया है सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग अपना अपना लिंक करा लीजिए। मुझे सूचना मिल गया है क्या चीज कि का आप सर? जो है बिहार का भी शिफ्टिंग चालू करेंगे। सभी राज्यों का शिफ्टिंग चालू करना है और लिंक के बिना जो है कब शिफ्टिंग करेंगे नहीं बिहार में किया जा सर? सकता है। हेलो हाँ, सर, बोले बिहार में कब स्टार्ट करेंगे? टाइम नहीं बताया है लेकिन अचानक होगा ना। ये देखिए बिहार का लीडर लोग इनवाइट करेंगे तब ना। खूब अब कर तो रहा है सर, मान के चले हम लोगों का बिहार का लीडर। बहुत सारे लीडर लोग हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। बिहार का अधिकांश लीडर लोग है, मतलब सहरसा का ही सबसे ज्यादा लीडर है, सुपौल का है। ये लोग इनवाइट करेंगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को और कहेंगे चलिए हम लोग का लिस्ट जो है सब रेडी हो गया, आप शिफ्ट करो। जी कब शिफ्ट होगा? सर, हम लोगों का तो बन गया है सर। हम लोगों का 450 आदमी का जो है ना बन गया। 450 का हुआ, एक बार 900 का टारगेट रखना है। जैसा मुझे बताया गया, जैसे महामंत्री बोले कि 900 लोग 3 शिफ्ट में काम करेगा ना, तो एक शिफ्ट में 300 लोग रहेगा, जी दूसरा शिफ्ट में 300, तीसरा शिफ्ट में 300, तो इस हिसाब से 900 लोग हुआ। जी तो 900 लोगों का डाटा को लिंक करा के रेडी रखना जरूरी है। अब हम लोग का लीडर लोग का काम है ये, तो क्या कहें। और मैं तो ये भी दे दिया हूँ जिसका लिंक नहीं हो रहा है कुछ लेन देन की वजह से, तो वो लोग ईमेल करेंगे, सर को मैसेज करेंगे, तो इतना सुविधा हो गया था। अभी लिंक में भी क्या करें। हाँ वही तो बोल रहे हैं सर, हम लोगों का तो सब कुछ हो गया है ना। आटा हो गया ना, लेकिन आपके माल गोदाम का और मजदूर का बाकी नहीं, ये इम्पोर्टेंट। अच्छा ये चीज हमको बताइए तो सर। मधेपुरा का ना, मधेपुरा का ना, मधेपुरा सहरसा पूरे का है तो रेट तो लगेगा सहरसे में ना। मधेपुरा का रैंक सहरसा में क्यों लगेगा? एक मिनट लाइन पर ट्रांसफर हो रहा है जी। माल गोदाम, सहरसा का माल गोदाम सोनबरसा कचहरी तरफ जाएगा, आगे जाएगा। हाँ तो देखिए हमारे लीडर लोग कितना एक्टिव होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं सर। हेलो हाँ बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे सहरसा तो कोसी जोन हो गया ना। कोसी जोन हो गया तो सहरसा में जो जिसका सुपौल का लिंक हो गया है, जिसका कार्ड सुपौल का बना हुआ है, तो वो तो सहरसे से काम उसको मिलेगा ना। सहरसे से नहीं मिलेगा। आप रहिए मधेपुरा में रेक लगा, मधेपुरा जाइए खाली कीजिए, चाहे नेता सुपौल खाली कीजिए, उसको तो सहरसे में नहीं रहना पड़ेगा। तो वैसे देखिए हर एक माल गोदाम में 900 लोग रहेगा। अगर सरकार का इच्छा शक्ति जाग गया तो वो तो सारे माल गोदाम में ही ना रहना पड़ेगा। हर एक गोदाम अपना सहरसा का बात कर रहे हैं सर हम। तो सहरसा का आदमी लोग सहरसा में रहेगा, मधेपुरा का सुपौल का जिसका बना हुआ जिसका कार्ड, हाँ मतलब सुपौल का सुपौल में रहेगा। नहीं तो आएगा जाएगा कब? हमको तो ये हम लोग को गाड़ी आया तुरंत गाड़ी को खाली करना है, तुरंत उसको भेज देना है, एकदम ताबड़तोड़ काम करना है। अरे वही चीज ना हम बोल रहे हैं। अभी का डेट में आप देखिएगा सहरसा माल गोदाम को ही देखिए कि गाड़ी आती है 12 बजे रात को और दिन को 12 बजे खाली होती है। इतना नुकसान हो रहा है हमारे देश को रेवेन्यू में। नुकसान तो खैर नहीं हो रहा है, रेलवे माल गोदाम से ही सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका इनकम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ना। 24 घंटा में 3 गो रैक लगेगा तो कल्पना करिए तो क्या होगा, हाँ कितना इनकम जनरेट होगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं सर। हेलो हाँ तो सहरसा का जैसे मेरा कार्ड बना हुआ सुपौल का, ठीक, तो सुपौल में रेक नहीं लगा, सहरसा में लगा, तो सहरसा में खाली हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। अच्छा मधेपुरा में मान के चलिए लगा तो सहरसा से मधेपुरा जा सकते हैं ना? हाँ कि सुपौले में परमानेंट रहेंगे? जहाँ पर पोस्टिंग करे। मैं इस विषय पर भी पूछा था सर से, तो वो बोले कि जहाँ जहाँ खाली होगा वहीं पर आपको भेज दिया जाएगा। मेन ब्रांच मान के चलिए शहर से रहेगा, ये जो भी रहे, अभी तो तय नहीं ना हुआ है। तो ये मनोरंजन सर से बात हुई? इधर बात क्या हुई, हम साथ में बैठ के खाना खा के आए। नहीं इधर जो बिहार के बारे में बात नहीं किए थे? बात कर लिए सब, पूरा भारत के लिए ना रिप्रेजेंट करना है, पूरा बिहार के लिए भी बात किए। असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, MP, हाँ पूरे 28 स्टेट्स का मैंने बात किया है। हाँ सभी स्टेट्स में एक ही समस्या आ रही है, वो है लिंक का समस्या। हाँ हम लोग का तो बहुत सारे लीडर्स लोग बदमाशी कर रहा है, बहुत सारे लीडर्स जो है लापता हो गया है, लोगों से धन संपत्ति इकट्ठा किया और गायब हो गया है। तो अब जो जिसका लीडर गायब हो गया है उसके अंडर में मान लीजिए 1000 मजदूर है,
उसका लिंक कौन करेगा या उसका क्यूआर कार्ड कौन बनाएगा? तो उसको सुलझाने के लिए हमने एक ईमेल दे रखा है। सर के कहने पर ही मैंने ईमेल दे दिया, तो ईमेल में लोग लिखे तब ना। हाँ। और अभी तक तो 1000 कितना 500 लोगों का कम से कम आ गया है उसमें मैसेज, ईमेल में आया है। सर देख रहे हैं, सबको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सबका काम होता चला जाएगा। जल्दी हम लोगों को करना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे रहने से थोड़ी होगा जल्दी काम। हम यही पूछना चाह रहे हैं सर। हाँ। जैसे आप अप्रैल में तो इलेक्शन है ना? इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है यार। आप ही बोल रहे हैं इलेक्शन हो जाएगा तो नहीं? हाँ, मुझे लगा था ऐसा, लेकिन जब मैं डॉक्यूमेंट देखा ना, जाके डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जब संसद से पास हो गया है, संसद से पास होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में आ गया है ना। जैसे वृद्धा पेंशन हमने बनाया, वृद्धा पेंशन संसद से पास हो गया और वो चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि उस योजना को आगे बढ़ाता है, चाहे इलेक्शन में हो ना हो, लेकिन उस योजना को तो चलाना, आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है। हाँ। और यही चीज को हमारे जो अभी जो न्यूज आया था रेलवे बोर्ड का, वो वेबसाइट में दिखाया था, वो जो भी पदाधिकारी है उनको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया। पढ़ा लिखा है, ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए पूर्व में 2021 में, 22 में, 23 में रेलवे मंत्रालय के द्वारा क्या क्या किया गया, और बिना जाने सोचे समझे जो है वो पब्लिश कर दिया और उस न्यूज़पेपर सब में आ गया। और मनोरंजन जी के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। तो ये एक तरह से हमारे यूनियन को डैमेज करने के लिए क्या कहें, एक मनुवादी ताकत मैं कह सकता हूँ, है ना। क्योंकि हम लोग का यूनियन में अधिकांश लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो वहां बैठा है, ब्रह्म शक्ति बैठा हुआ है, वो अपना ताकत दिखाएगा ना, अपना दादागिरी दिखाएगा ना। इसीलिए ना मैं कहता हूँ, इसीलिए तो बाबा साहब आम्बेडकर जो है इस धर्म को ही छोड़ दिया, क्योंकि इस धर्म में कल्याण करने का कोई नियत ही नहीं। हमारे देश में सभी लोग ना हिंदू थे, हाँ। लेकिन बाद में सब लोग कौन मुस्लिम बन गया, कौन ईसाई बन गया, कौन बुद्धिस्ट क्यों बन गया? क्योंकि नियत खराब है, मिला हुआ चीज को देना नहीं चाहता है, सोचिए। और वहां निकाल दिया, इसलिए निकाला, बड़ा ठेस वाला बात बोल रहा हूँ अभी। क्योंकि धर्म का मतलब होता है मानव का कल्याण होना चाहिए, लेकिन ये लोग कहाँ कल्याण कर रहे हैं? कल्याण करने के लिए बहुत, ये जो पॉलिसी कहा जा रहा है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? योजना। एक मिनट सर, सरदार मुंशी का काम तो सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, जो सरदार अभी कर रहा है वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन डाटा जमा करना पड़ेगा जी, ऑनलाइन सेंड करना पड़ेगा। सरदार को डिवीजन स्तर तक डाटा को पहुंचाना पड़ेगा कि कितना माल आया, कितना माल गया, कितना डैमेज है, सब चीज का रिपोर्ट देना पड़ेगा जी। इसका सैलरी क्या है? हम लोग तो मिनिमम डिमांड किए वही 1,20,000 के अंदर। उधर से न्याय क्या निकला है? उधर से क्लियर होकर के क्या निकला है? क्लियर होके वही आसपास निकला है 1,20। 1,20 वो कट ऑफ सैलरी है, उसी वही आसपास। तो ये जो हरियाणा वगैरह में जो हो रहा था, हरियाणा वाला हो गया है कि हो ही रहा है? अभी हो रहा है। जो लीडर, जिस राज्य में लीडर लोग एक्टिव है वहाँ हो रहा है। जिस राज्य में लीडर लोग पैसा खाने का चक्कर में साला दूसरों का जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है, वहाँ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो मजदूरों का कल्याण चाहता है वहाँ उस राज्य में होगा। और हमारे बिहार में देखिए, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, मधेपुरा से हुआ, लेकिन एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी के नाम से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये देखिए देवेंद्र जी जो उत्तर प्रदेश से है ना, देवेंद्र जी का QR कार्ड मैंने बनाया, मैं दावा ठोक के बोलता हूँ। मेरे पास आए थे साहब और फ्री में बना था, 1 रुपया भी नहीं लिया गया था। और आज वो लीडरशिप करके उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है ना, हीरो का तरह देख रहे हैं, उसको बोलते हैं काम। और हमारे बिहार में वो खाली दादागिरी। मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, मैं तो राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति हो तो अपना पॉकेट में रखो। हमारे बिहार में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लीडर्स ऑफ बिहार। तब तो बिहार में टाइम लगेगा, टाइम लगवाएगा ये लोग, जब तक इनका पॉकेट, इनका घर गर्दन तक पैसा नहीं भरिएगा ना, आपको होने ही नहीं देगा, होने ही नहीं देगा। इसको लिख के, गांठ मार के लिख के रख लीजिए, गर्दन से उल्टी जब तक नहीं होगा उतना पैसा उनके घर में जाके नहीं डालिएगा ना, नहीं करेगा, नहीं करने, होने ही नहीं देगा। सर इस पे कोई मनोरंजन का इंटरनल पॉलिसी को मैंने पकड़ लिया है। नहीं तो बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों का शिफ्टिंग होता, क्योंकि मधेपुरा से सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ का बेचारा गरीब लोग सोचे तो क्या हो रहा है, उन लोगों का स्थिति क्या है, बूढ़ा हो गया। पासवान जी को ही देखिए, है ना, सिकंदर पासवान का घर जाके देखिए, उनका स्थिति क्या है। बेशरम लोग साला लीडरशिप कर रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। अरुण कुमार जी भी नहीं बोलते हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ, देखा जाएगा जो होगा सो।
तो मनोरंजन सर से बात नहीं की है इधर फिलहाल बिहार के बारे में? परसों ही तो मिले यार हम। कहाँ पे मिले थे जाकर के? मैं जहाँ पे मिला वो कॉन्फिडेंशियल। तो क्या बोले तब बिहार के बारे में? बता दिए। तब तो उनको भी थोड़ा सा खेद है, हमारे कामकाज जो हमारे ग्राउंड लेवल का लीडर्स लोग जो कामकाज करते हैं उन ठीक ढंग से काम करें तो बेहतर होगा। और बहुत सारे लीडर लोग तो साला यूनियन के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। तो ये लगभग कब तक में क्लियर कर देगा? क्या ये अपना बिहार में कब तक क्लियर करेगा लगभग? देखिए क्लियर सब कुछ है। जब अन्य राज्यों में शिफ्टिंग या ट्रेनिंग जो समझिए वहां हो रहा है तो बिहार में करने में क्या है यार, अभी भी कर सकते हैं। ये लोग वही ना कहा मैंने, ये लोग चाहता ही नहीं है यार। बिहार का कोई भी लीडर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है सबको पता है, ये लोग चाहता ही नहीं है कि यहाँ काम हो। जब तक उन लोगों का नटनी तक जो है रुपयों का पूरा बोरा बोरा भर भर के गर्दन तक उल्टी करता हुआ तक अगर पैसा नहीं दीजिएगा तब तक होने ही नहीं देगा। जिसको गांठ मार के लिख लीजिए। आप तो जान रहे हैं कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है, नहीं जान रहे हैं क्या? हाँ। तो और वो 4 को बिल्डिंग ठोकेगा तब ना आपका शिफ्टिंग होगा। उधर असम में भी एक वीडियो दिखा रहे थे सर मुझे। असम में भी 3 करोड़ का साला जमीन खरीद लिया लीडर, वाह। और 75 करोड़ का बंगला बना लिया जो कि राष्ट्रपति का भी भवन नहीं होगा। अरे तोरी करो, उसको एक्सपोज करना है मुझे, एक्सपोज करने के लिए मुझे बोले हैं, ठीक है, उसको उसका वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा। इसी तरह का कई लीडर है हमारे यूनियन में जो गर्दन तक नहीं उल्टी होने तक साला पैसा ऐंठने का काम कर रहा है, काम होने का काम नहीं कर रहा है। उन लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम हर एक मजदूर से कैसे हम 5-5 लाख रुपया ऐंठे, क्योंकि उन लोगों को तो रोजगार मिल गया है, यही रोजगार हो गया। अगर महीना में 5 मजदूरों से 5-5 लाख रुपया आता है तो कितना हो गया? बहुत हो गया। 25 लाख हुआ ना, तो वो तो रोजगार हो गया उन लोगों को, नौकरी शुरू हो गया उन लोगों को। तो उन लोगों को आपका थोड़ी चिंता है या मेरा चिंता थोड़ी। ठीक है भाई, ड्यूटी पे आया हुआ, अभी टाइम लगेगा ना। दबाव दीजिए अपने लीडर्स पर। मेरा तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। अपने लीडर्स पर दबाव दीजिए, कितनों भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी है उस पर दबाव दीजिए। मेरा तो सर क्लियर हो गया था, हम क्या दबाव देंगे? भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला। हेलो, हाँ बोले मेरा तो क्लियर हो गया। अरे आपका क्लियर होगा तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपके माल गोदाम में जितना डाटा का जरूरत है उतना कंप्लीट हुआ कि नहीं वो ना माना जाएगा। हम लोग तो 450 का लिए तो दे दिए हैं। हो सकता है वहाँ और ज्यादा का जरूरत हो, सुपौल का हो सकता है और ज्यादा का जरूरत हो, इसलिए शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। दबाव दीजिए अपने लीडर लोग। आप लोग उसको मालामाल कर दिए हैं, बोरा भर भर के पैसा दिए। नहीं दबाव दीजिएगा नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों का रोजगार ऐसी मिला हुआ। हमको तो लग रहा है सर कि आसाम से स्टार्ट हुआ है तो हमको लगता है कटिहार जो नगर ये सब तो हो गया, अब तो बिहार में लगना चाहिए ना। हाँ वही ना कह रहा हूँ, जब तक आप गर्दन भर इन लोगों को पैसा नहीं दीजिएगा तब तक ये लोग स्टार्ट नहीं होने देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पकड़िए ना मेरे बात को। तो कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो मनोरंजन सब करेंगे उपाय, अकेले नहीं ना कर सकते हैं बाबू। सबका साथ जब तक नहीं होगा, विशेषकर मजदूरों का साथ नहीं रहेगा, एंसिलरी का साथ नहीं रहेगा, मुंशियों का साथ नहीं रहेगा, सबका साथ जब तक मनोरंजन जी का साथ नहीं रहेगा तब तक शिफ्टिंग नहीं हो। अभी देखिए ईमेल मैंने भेजा, बहुतों का लिंक नहीं हुआ, मुझे पता है ना। 200-300 लोग भेजे कि मेरा लिंक नहीं हुआ, मेरा क्यूआर कार्ड नहीं बना, मेरा डुप्लीकेट क्यूआर कार्ड है। और बाकी सब सो रहा है, लीडर का पूजा कर रहा है, गर्दन भर उसका नटरी तक पैसा देने के लिए तैयार है, बोरा भर के रेडी रखा होगा। जिस दिन शिफ्टिंग होगा मैं इसको बोरा भर के दे दूंगा, हो गया। लीडर तो माला माल, यही तो चल रहा है। सोने दे अच्छा से। हाँ तो रोकिए, सब लोग रोकिए भैया ये सब चीज को। गंदगी काम, जहाँ पर गंदगी काम होता है वहां पर कोई काम सही ढंग से नहीं होता है। शादी ब्याह में भी अगर गलत काम हुआ है ना, लड़का लड़की का शादी नहीं होता है कभी ना। तो यहाँ भी वही बात लागू होता है। सहरसा का तो पंकज बाबू है ना, गोदाम का हेड। हाँ और दूसरा कोई है? वही है सर, देखना होगा। अभी के फिलहाल में पंकज बाबू हैं कि तो मनोज जी हैं? देखना होगा यार, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो जाता हूँ लेकिन मुझे कुछ लोग पहचानते हैं, सहरसा माल गोदाम के लोग। उस दिन मैं वापिस जा रहा था तो अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं, मजदूर लोग पहचानता है। मैं बहस कर गया वहाँ का सरदार से, वो था बन रहा था, आप लोग का तो कभी नहीं होगा बोल रहा है। अरे सालू कभी क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जिस दिन हम लोग का दिमाग ये हुआ ना, विशेषकर मजदूरों का दिमाग सही दिशा में भागना शुरू किया ना, रातों रात सरकार को करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग आंदोलन नहीं ना किए हैं किसान आंदोलन की तरह, ताकि
गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से हमारा शिफ्टिंग कर दे सरकार। अब पॉलिसी दे के नहीं करेगा तो ये तो गलत बात है। हाँ ठीक है ना ऑफिस ठीक है तो ठीक।